आप सभी का स्वागत है बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। एक नया यूट्यूब चैनल आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम 10th क्लास का जो जैक बोर्ड में फरवरी मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका कंप्लीट तैयारी मैथ साइंस का क्रैश कोर्स चलाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में हायर नंबर प्राप्त हो। कम से कम हर बच्चा अगर मेरा वीडियो को फॉलो करेगा, देखेगा, बार बार सुनेगा, समझेगा, तो वो 400 पार आराम से कर लेगा, क्योंकि हम हर स्टेप को बेसिक से समझाएंगे। बच्चों में अच्छी समझ डेवलप होगी और वो अगर अच्छे से समझेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे और उसका नंबर बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद हर मैथ्स के 2 नंबरिया क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे VVI क्वेश्चंस कराऊंगा। 3 नंबरिया क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और 5 नंबरिया क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हर स्टेप को समझा के करवाऊंगा। तो आज मैं अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2, जिसमें हम आज देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद होता क्या है? सबसे पहला बात आ जाता है बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को हम बहुत आसानी से समझेंगे कि बहुपद क्या है। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये एक पद है, 9th क्लास में आया था। अगर इसी में अगर 1 जोड़ दें या 2 जोड़ दें, माइनस कर दें, +5 कर दें, कुछ भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपद हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 3x + 2y - 5 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। परीक्षा में हो सकता है 1 नंबर या क्वेश्चन में पूछ दे। अब बोलिए सर ये त्रिपद कैसे हो गया? अब जैसे 3 + 2 - 5 ये त्रिपद नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो जाति है वो सेम है। इन तीनों का जाति अलग अलग अगर हो जाए, जैसे यहाँ पर A लगा दें, यहाँ B लगा दें, है ना, तो तीनों का अलग अलग जाति हो गया। यहाँ C लगाएं चाहे ना लगाएं, तीनों अलग अलग हो गया। तो जब तीनों अलग जाति का हो जाता है तो हम इस तरह के पदों को बोले जाते हैं त्रिपद। तो वो इस तरह, तो हम ये चैप्टर जो मेरा आ जा रहा है बहुपद, तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। किताब में अब इसमें दिया हुआ है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसका पावर में क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इस तरह का समीकरण अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा, ठीक है। अगला जो आता है वो द्विघाती बहुपद आता है। क्या आता है? द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसमें क्या होगा? किसी एक में, ठीक है, किसी एक में क्या होगा? पावर 2 होगा, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। अब आते हैं अगला जो है वो त्रिघाती बहुपद, ठीक है। त्रिघाती बहुपद क्या होता है? तो इसमें कोई एक में होगा, जैसे ये 3y का पावर 3 + 2x² - 5, ये क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, उसके प्रश्न को देखते हैं। बहुत सारा ये हर एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा ही जाता है। हर एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि 1 नंबर का इससे पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ नहीं है कि ये फोटो दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और ये लाइन अगर x अक्ष को, x एक्सिस को जितना बार छुएगा हम बोल देंगे कि शून्यों की संख्या उतना है। तो क्या ये लाइन x अक्ष को छू रहा है? नहीं छू रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे शून्यों की संख्या क्या है? 0 है, ठीक है। क्या ये लाइन x अक्ष को कितना बार छू रहा है? सर बोलिएगा 1 बार छू रहा है, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस फोटो में अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या को छू रहा है? कितना बार छू रहा है? 1 2 3, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर देखो 1 2, तो शून्यों की संख्या 2, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो शून्यों की संख्या 4। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर सिर्फ छू के निकल रहा है, ठीक है, तो ये 2 और 3, तो शून्यों की संख्या 3। ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये बहुत आसान है, पॉकेट में नंबर भरने वाला एक्सरसाइज है। अब हम डिस्कस करेंगे 2.2।
ठीक है। तो अब हम 2.2 देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आसान से समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे, हर स्टेप को समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर ध्यान देना, इसका हम अभी पहले डिस्कस किए थे कि द्विघात मतलब वैसा बहुपद जिसका घात में 2 रहेगा। देखिए हर क्वेश्चन के घात में 2 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये परीक्षा में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको और इनको गुना करेंगे, ठीक है। तो x² गुना -8 तो क्या आएगा, -8x², ठीक है। अब इस -8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। या 8 का गुणनखंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थोड़ा झंझट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 चौकाट 2 दूनी 4। अब तुमको यहाँ तुम्हारे पास 2 2 2 आया, यहाँ से इन तीनों से तुमको लाना है क्या, -2। तो अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -4 + 2 आ गया कितना, -2। क्या इन दोनों का गुना करने के बाद ये आ रहा है -8। देखो -4 गुना 2 बराबर -8, यानी कि ये जो मेरा ये जो संख्या है इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, और वो 2 भाग कौन कौन सा होगा, एक तो होगा -4x होगा और एक होगा +2x, ठीक है। और इधर -8 और ये x², ठीक। अब क्या करेंगे, अब कॉमन निकालेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे निकलता है कि सर जैसे ए कॉमन का मतलब होता है इजमाली रखना, कि जो दोनों के पास रहेगा उसको बाहर निकाल दो, इजमाली कर दो, ठीक है। तो x यहाँ 2 गो है, यहाँ x 1 है, तो x बाहर निकल गया, ठीक है। बहुत आसान है। अच्छा 2 गो x था, 1 गो दिया तो 1 गो रह गया, ठीक है। माइनस का माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। x 1 गो था, बच गया क्या, 4, ठीक। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे x - 4। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ध्यान देना यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे इसको गुना करके ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ x से यहाँ 2x लाना है, तो +2 डाल दो, हो गया खत्म। +2 गुना x 2x, +2 गुना -4 -8। बस इस दोनों को एक साथ लिख दो, x + 2, ठीक है, और x - 4 लिख दी। अब ऐसे करेंगे, x + 2 बराबर 0। अब +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और x - 4 बराबर 0, और -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, +4। देखिए ये चीज़ बहुत आसान चीज़ है समझना, कि बराबर है, प्लस अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर भागा है तो भागा को उठा के उधर ले जाएंगे तो गुना, और अगर गुना है उसको उठा के उधर ले जाएंगे, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा। अगर रूट है तो इधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। ये बेसिक चीज़ें हैं कि अभी जैसे हम बताएं कि +2 उधर गया तो -2 हो गया, -4 उधर गया तो +4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है। इस चीज़ को एक बार आप नोट्स कर लीजिएगा और याद कीजिएगा कि ऐसा होता है। याद करना नहीं, बहुत आसान है। इसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, भागा का उल्टा गुना, गुना का उल्टा भागा, रूट का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट, है ना। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये चीज़ें हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हमको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये है अगला क्वेश्चन मेरा। हम क्या बोले, सिंपल, हर क्वेश्चन में हम वही चीज़ समझाएंगे। जैसे ये है और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4s² गुना 1 तो क्या आएगा, 4s²। अब इस 4 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ने से आ रहा है 2 दूनी 4। अब 2 से तुमको क्या लाना है, -4 लाना है, तो दोनों माइनस डाल दो, हो गया। बस बहुत सिंपल। क्या ये दोनों गुना करके +4 आ रहा है, आ रहा है। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, 2 दूनी 4, सिंपल। तो ये 4s², इस 2s को -4s को क्या लिखेंगे, -2s +1। इस क्वेश्चन में खेला यहीं पर है कि इसको कैसे तोड़ा जाए।
अगर ये तोड़ने सीख गए तो बहुत आसान, फिर काम क्वेश्चन में कोई दम रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर बोले कॉमन कैसे निकाला जाए सर, तो कॉमन कैसे, जो दोनों के पास रहेगा वो कॉमन निकाल देंगे। देखो 4 का मतलब 2 गुना 2, यहाँ भी 2 है तो 2 बाहर निकल गया। एस यहाँ 2 है, यहाँ एगो है तो एस एगो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ इसके पास क्या बचेगा, 2 गो था, एगो निकला, एगो 2 बच गया। एस भी 2 गो है, एगो 2 एस निकल गया तो एगो है एस बच गया। ठीक है, अब माइनस यहाँ 2s का 2s पूरा निकल गया तो क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो गुना करके भी देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब बोले इसको क्या करो, कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, 2s माइनस 1 कर दिए। अब यहाँ पर तुमको क्या रखना है, यहाँ पर वही चीज रखेंगे जिसको गुना करके ये आ जाए। तो यहाँ प्लस 2s है, यहाँ माइनस 2s है, तो यानी कि हमको यहाँ -1 रखेंगे। देखो -1 गुना 2s माइनस 2s, -1 गुना -1 प्लस 1। ठीक है, हो गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। बोले थे -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1 2s। अब s 2 जो है s के साथ क्या है, गुना है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, और ये 2s सेम वही सेम क्वेश्चन है, तो -1 उधर गया तो +1 2s, s बराबर क्या हो गया 1/2। तो कितने बच्चों को समझ में आया जरूर बताइएगा। अब हम अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर कोई लिखना चाहे तो वो वीडियो पॉज करके लिख भी सकता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अब थोड़ा सा बोलिएगा कि सर ये क्या होता है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है। हमेशा देखिए जो द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। मतलब कि पहले x² रहेगा, फिर x रहेगा, फिर वो बिना x वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो पहले इसको सजाएंगे। कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, फिर बोले यार इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 6 × 18 माइनस 18x²। अब 18 को तोड़ो, 2 × 9 18, क्या 2 और 9 से 7 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। ये 2 - 9 कर दो, -7 आ जाएगा। क्या इन दोनों का गुना करने से -18 आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल आएगा। 2 × -9 ये आ गया -18। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वो टूट गया बहुत आसानी से। कैसे टूटा, हम लिखे -9x प्लस 2x और इधर जो है वो 6² ये -3। ठीक है, अब कॉमन निकालना है। क्या निकालेंगे सर, 6 में 3 दिखाई दे रहा है, हाँ 9 में 3 दिखाई दे रहा है, हाँ 3 × 9 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 निकल गया। x यहाँ 2 गए, यहाँ 1 है, x भी निकल गया। यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6, 3 तो निकल गया तो 2 बचा। x 2 है, 1 x निकल गया तो 1 x बचा। माइनस का माइनस, 3 × 9 3 निकला, 3 बच गया है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर क्या कर दो, कॉपी कर दो, 2x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर वही लिखेंगे जिसको गुना करके ये आ जाए। तो देखो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, मतलब +1 गुना करना होगा। ठीक है, +1 गुना 2x 2x। ठीक, अब फिर से लिख देते हैं ये और ये एक साथ, 3x + 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर देंगे, सिंपल शून्यक निकाल देंगे। ऐसे करेंगे 3x + 1 बराबर 0, +1 उधर जाएगा -1, 3x, x के साथ 3 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो गया बट्टा। ये 2x माइनस 3 बराबर 0, -3 उधर गया तो +3। देखो प्लस देना जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, ये 2x 3 2 गुना में है, भागा हो गया, खत्म। ठीक है, अब हम फिर अगला और जो बाकी 3 को क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर u² है, u है, और वो जो c हम जो अभी सिखाए थे कि ax² प्लस माइनस ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, यहाँ पर c नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, 4u कॉमन निकल सकता है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 दूनी 8 है ना। और यहाँ क्या बचा, 4u निकल गया तो u 2 गो था तो 1 u बच गया, प्लस 4 दूनी 8, 4 निकल गया, 2 बचा, u तो 1 था बाहर निकल गया, हो गया गुणनखंड। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा 0/4, यानी कि u बराबर 0 आ गया।
और इधर से u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो गया। बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस वैसे ही तोड़ देना है। तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, ठीक है। अब इसको भी ऐसे कर देंगे, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस रूट 15, और टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस रूट 15। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो फिर से हम लोग समझेंगे कि कैसे किया जाए। इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो -4 गुना 3, तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। 12 को तोड़ेंगे, 3 4 12, क्या 3 और 4 से 1 मिल सकता है, हाँ सर, -1 लाना है हमको। क्या लाना है, -1, x के आगे कुछ नहीं, क्या है 1 है, -1 लाना है। तो ऐसे कर देंगे, -4 प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है। यहाँ क्या बचेगा, 3x, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसको उठा के यहाँ पर लिख देना है 3x माइनस 4, और यहाँ पर क्या बोले, गुना करके वही चीज़ आना चाहिए, तो +1 हो गया, x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसका शून्यक निकाल देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -1, प्लस 1 उधर चला गया तो -1, फिर इधर आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो अब -4 उधर जाएगा तो +4, और यहाँ 3x बचा, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये 6 गो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन और कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।